दोस्तों आज हम स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे और कुछ आपको मोटिवेट भी करेंगे कि हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से दोस्तों कैसे चलाना है। आखिर हम अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आज हम दोस्तों उसी पे बात करेंगे और कुछ आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं दोस्तों, उनका कैसे हमें पालन करना है वो मैं आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिंह आयुर्वेदाचार्य डीएस वेदा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते तो समझ लो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहली बात बताता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको दोस्तों सुबह सो करके जल्दी उठना है, यानी कि आपको 4 बजे से 5 बजे के बीच में सो करके दोस्तों उठ जाना है, क्योंकि इस समय जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन लेवल बहुत ही चरम सीमा पे होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अगर उस टाइम सो करके उठते हैं और व्यायाम क्रियाएं आदि करते हैं, ध्यान उपासना आदि करते हैं, ईश्वर की समझ लो, चाहे आप किसी भी इष्ट देव को आप अपने जो भी मानते हैं उसकी, तो दोस्तों आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से दोस्तों क्या होता है, जो हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारे शरीर का एनर्जी लेवल जो है वो अच्छा बना रहता है, क्योंकि हम जब शांत रहते हैं, ध्यान में हमारा मन शांत होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इसेंशियल मेटल यानी जो हमारे आवश्यक तत्व हैं दोस्तों उनका निर्माण होता है। और दोस्तों एनर्जी भी हमारी वेस्ट नहीं जाती है, खर्च नहीं होती है, क्योंकि जब हम हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हमारा एनर्जी जो है वेस्ट होता रहता है दोस्तों। तो हमें अपने हमारे एनर्जी लेवल को कैसे बरकरार रखना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको सुबह सो करके जल्दी उठना है और आपको शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ हल्का 1 से 2 घंटे के बाद दोस्तों आपको कुछ हल्का भोजन कर लेना है। उससे क्या होगा, आपको कुछ मतलब पेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि मैं भूखा हूँ या कुछ भी। तो दोस्तों आपको कुछ हल्का भोजन कर लेना है, आपको पेट भर के भोजन नहीं करना है, या आपको फल या फ्रूट्स या फलों का जूस वगैरह जिसके घरों में अवेलेबल हो दोस्तों वो कर लेना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि आपको ईश्वर का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ही सारी एनर्जी का स्रोत है, क्योंकि ईश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में किसी भी तरीके की कोई एनर्जी नहीं होती, चाहे सन एनर्जी हो, चाहे अदर ग्रह वगैरह हो, पृथ्वी हो, जल आकाश वायु अग्नि इत्यादि जितने भी दोस्तों तत्व हैं वह सब ईश्वर से संचालित होते हैं। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए और अपने कल्याण हेतु अपना कल्याण करने के लिए हमें ईश्वर का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए। ये दोस्तों पहली बात हो गई। दोस्तों हमें कुछ व्यायाम करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, उनमें एनर्जी भर जाए दोस्तों। तो व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। वो 5 तत्व क्या है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। इन 5 तत्वों की क्षमता हमेशा हमें हमारे शरीर में बनाए रखनी है दोस्तों। इनकी जैसे कि आप पृथ्वी तत्व की कमी हो जाएगी तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी, जल तत्व की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, वायु तत्व की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, आपको खाना डाइज। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको इन 5 तत्वों को बैलेंस करके रखना है दोस्तों, क्योंकि इन 5 तत्वों से 3 दोष बनते हैं दोस्तों, वात पित्त और कफ। वात हमने आपको बता दिया वायु से होने वाला, पित्त अग्नि से होने वाला, और कफ जो है दोस्तों वो जल तत्व से होने वाला दोष है। पहले तो ये शरीर को धारण करने का काम करता है, जब ये बिगड़ जाते हैं तब दोस्तों ये दोष कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 धातुएं मैंने बताई हैं, वात पित्त कफ, ये दोष भी कहलाते हैं, धातु भी कहलाते हैं, क्योंकि ये शरीर को धारण करते हैं, शरीर को पोषण देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। और आपको सूर्योदय के बाद जो है ना दोस्तों उठ जाना है, मैंने पहले बताया था। उठने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ व्यायाम वगैरह तो कर ही लेना है और हल्का भोजन भी कर लेना है, ताकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे, बढ़िया रहे। इसके लिए आपको ये सब करना है दोस्तों। विचारों का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप खाना खाते हो तो वो भी आपको 2 ही काम करता है, या तो फ़ायदा करता है या नुकसान करता है दोस्तों। ऐसे ही विचार होते हैं, या तो आपको फ़ायदा करेंगे या नुकसान। कोई भी विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ तो या वो फ़ायदा करेगा या फिर आपको दोस्तों नुकसान करेगा। तो इससे क्या होगा, आप अपने विचारों को भी बैलेंस रखें। आपके मन में जो भी विचार आए उसको हमेशा सकारात्मक एक डायरेक्शन देना चाहिए, उसको पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो विचार हैं दोस्तों वो भी हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, मीन्स खपत करते हैं। तो हमारे विचार हमें हमेशा सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव रखने चाहिए। तो खैर अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूँ जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, वो हमें क्या बताते हैं स्वस्थ रहने के लिए।
एक बार की बात है कि अर्जुन ने कृष्ण से एक प्रश्न किया दोस्तों। प्रश्न था, मैं आपको बता देता हूँ, अध्याय 3 श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, ऐसा क्या तत्व है, संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मनुष्य ना चाहते हुए भी बलात् बुरे काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, वो करने लग जाता है। तो पहला श्लोक आप नोट कर लीजिए, अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 क्या बोलते हैं, अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेयः वलादिवा नियोजिता, कि अथा केन प्रयुक्तोयम, हे कृष्ण, क्या है जिससे पुरुष पापम चरति, यानी पाप में, चरति मीन्स विचरण करता रहता है, पाप करने के लिए तत्पर हो जाता है, मीन्स तैयार हो जाता है। ऐसी क्या वस्तु है, ऐसा क्या तत्व है जिसके वशीभूत होकर के जो मनुष्य है वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, बुरे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अनिच्छन्नपि, अनिच्छन्न का मतलब होता है मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना चाहते हुए भी, वार्षणेहा, हे वृषणवंशी कृष्ण, मेरी तो इच्छा भी नहीं है, बलादिवा नियोजिता, कोई बल पूर्वक मुझसे ये कार्य करवा रहा है। तो पहला श्लोक था, अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेयः बलादिवा नियोजिता, हे कृष्ण, मैं नहीं चाहता हूँ कि बुरा काम करूँ, फिर भी हो जाता है। कौन है, कौन सी शक्ति है, क्या तत्व है जो मुझसे ये सब करवा लेता है। तो कृष्ण उत्तर देते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल उत्तर है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ठीक है, ये काम है, ठीक है, ये काम ही है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है दोस्तों। कृष्ण अर्जुन को ऐसा बताते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा मीन्स उत्पन्न होता है, ये काम ही तुम्हारा प्रथम शत्रु है। ये काम को, यानी काम क्या होता है, कई लोग काम को समझते हैं लस्ट, लस्ट मीन्स होता है मतलब ओनली सेक्स डिजायर, कई लोग ऐसा समझते हैं कि ओनली सेक्स डिजायर इज कॉल्ड काम मीन्स लस्ट, लेकिन लस्ट का मतलब ओनली सेक्स डिजायर नहीं होता है दोस्तों। लस्ट का अर्थ होता है कि वो हर कार्य, लस्ट है मीन्स काम है, वासना है, जो आपको बुरे कर्मों में करने की मतलब इच्छा प्रकट करे। जैसे कि आप समझ लीजिए, आपको बर्बादी करने में, आपको बर्बाद करने में जो प्रेरित करे, जैसे भगवान का दोस्तों भक्त होता है ना, उसके लिए जितने भी कार्य सांसारिक हैं भक्ति के अतिरिक्त, वह सब उसके लिए काम है। जैसे किसी को धन कमाने की इच्छा है, वो बहुत बड़ा मतलब करोड़पति अरबपति होना चाहता है दोस्तों, आज की भाषा में कहें तो उसके लिए वो हर कार्य लस्ट है जो उसके धन कमाने में मतलब बाधा बने, जो उसके धन कमाने के लिए रोके उसको। तो वो ऐसे हर तत्व, ऐसी हर चीज़ उसके लिए काम वासना है दोस्तों, ठीक है। एक विद्यार्थी होता है दोस्तों, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए एजुकेशन के अतिरिक्त, यानी शिक्षा के अतिरिक्त वो जो भी करे, समझ लीजिए उसके लिए वो काम वासना मीन्स लस्ट है। समझ गए ना आप? तो आगे ऐसे ही आप समझ सकते हो। तो बोलते हैं कि महाशनो महापापमा विद्यन में ही बैरिणम, कि हे अर्जुन, ये महापापमा बहुत ही बड़ा पापी है। ये काम, कौन पापी है? ये काम, जो काम वासना है, ये बहुत ही बड़ी पापिनी है, ये बहुत पापी है। विद्यन में है बैरिणम, तुम इसी को, बैरिणम मीन्स अपना शत्रु जानो। तो लोग अपने लक्ष्य से भटक क्यों जाते हैं, अपना कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं, अपने कार्य पे फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? ये काम के कारण, ये काम ही आपको बार बार इधर उधर ले जाता है, यही आपसे बुरे काम बलात् करवा लेता है, और आप बोलते हो कि मुझसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो दोस्तों अब इसका उपाय भी अर्जुन को बताते हैं। अब क्या बोलते हैं, ये काम कैसे आता, कैसे है, कैसे काम करता है? तो कृष्ण बोलते हैं, आवृतम ज्ञान में तेहना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। आवृतम मीन्स आवरण, ठीक है, ज्ञान में तेन, ये आपके सारे ज्ञान यानी नॉलेज के ऊपर आवरण मीन्स कवर डाल देता है, ढक्कन लगा देता है। जैसे आप किसी चीज़ को पैक कर दो, तो ये आपका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो अच्छाइयाँ हैं आपकी, ये जो काम है ना दोस्तों, लस्ट जिसको बोलते हैं, ये उसको ढक देता है। और ढक जाने के कारण क्या होता है, मनुष्य अपने कार्य पे निरंतर फोकस नहीं कर पाता है, वो कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। जैसे स्टूडेंट है, उसके मन में कभी कुछ आ गया, वो इधर भाग गया, कहीं उधर भाग गया। तो ये जो काम है वो आवरण डाल देता है, मीन्स पर्दा डाल देता है। तो आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणम, ये ज्ञानी व्यक्ति का नित्य वैरिणम मतलब शत्रु है, नित्य वैरी, ये बहुत बड़ा शत्रु है दोस्तों। और क्या बोलते हैं, अब आएगा कैसे? तभी कहते हैं
काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन चा। कहते हैं कि काम रूपेण कौन्तेय, एक हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, एक कामना के रूप में आएगा, एक काम के रूप में आएगा। क्या आएगा? लस्ट। ये जो है वो काम के रूप में, ये जो शत्रु है ना, तुमने पूछा था ये कौन है जो जबरदस्ती करवा लेता है, इच्छा ना होते हुए भी मनुष्य बलात् बुरे कार्य करने लग जाता है, तो ये काम है। और ये कैसे है? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनल, ये इतना मतलब खतरनाक है, इतना डेंजर है कि दुष्पुरेण अनलेन चा। दुष्पुरेण, ये कामना कभी पुरेण पूरी ही नहीं होती है। अनलेन चा, ये अग्नि के समान है दोस्तों। अनल, अनल मीन्स अग्नि, अनलेन चा मीन्स ये अग्नि के समान इतनी दुष्ट है कि इस पर जितना घी डालोगे उतनी भड़कती चली जाएगी। ये कामना उतनी भड़कती है, यानी इसकी जितनी पूर्ति करोगे ये उतनी भड़कती चली जाती है दोस्तों। और इतनी भड़केगी तो क्या करेगी भड़क करके कि आपके सारे, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगी। तभी क्या बोला उन्होंने कि आपका जितना भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो सब का नाश कर देगी है, अगर इसकी पूर्ति करते रहोगे तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको नियंत्रण में रखा जाए? तो कृष्ण बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं दोस्तों। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठानाम उच्यते। अर्जुन को समझ में आ गया कि मेरा वैरी जो है, मेरा शत्रु जो है वो काम है, काम वासना मेरी शत्रु है। पर अर्जुन को ये भी तो चाहिए भाई, आपको अगर अपने शत्रु को मारना है तो उसका एड्रेस भी तो चाहिए, पता करना पड़ेगा कि भाई वो कहाँ मिलती है, कहाँ रहती है कामना। तभी अर्जुन को कृष्ण ने ऐसा उत्तर दिया दोस्तों, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठानाम उच्यते एतर विमोहित ये सिहु ज्ञानमा वृत्ति देहिनम। क्या बोलते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन जगह कामना रहती है दोस्तों। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये जो पांच इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं में कामना रहती है। और मन, मन में रहती है बुद्धि, बुद्धि तत्व में रहती है। तो क्या बोलते? अधिष्ठानाम उच्यते, ये ही इनके निवास स्थान है, अधिष्ठान है इनको, ये कामना जो है वो यहीं पे रहती है दोस्तों। अब क्या बोलते हैं, अगर तुमने इसको सही नहीं किया तो ये क्या करे? एतर विमोहित ये सु ज्ञानमा वृत्ति देहिनम। ये क्या करेगा? इतना विमोहित कर देगा आपको, इतना मोहित कर देगा, इतना विमोहित कर देगा। कौन कर देगा? ये कामना। ज्ञानमा वृत्ति देहिनम, ये आपके सारे ज्ञान और विज्ञान का एकदम कंप्लीट डिस्ट्रॉय, नाश कर देगा। फिर आप एकदम पापी, उल्टे पुल्टे कार्य करने वाले बन जाएंगे। अब अर्जुन को बड़ा चक्कर में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे? इंद्रियां, मन, बुद्धि ये तो पता चल गया, अब शुरुआत कहाँ से करूं, कैसे इनको कंट्रोल करूं? तो कृष्ण बता देते हैं कि यहाँ से शुरुआत करो। कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियादहो नियम या भर्तर्षभः। क्या बोलते हैं? तस्मात्, तस्मात् वर्ड होता है इसलिए, कई चीज़ों का सार इकट्ठा कर लिया और उसको एक वर्ड में कह दिया, तस्मात्। तस्मात् मीन्स इसलिए, इंद्रियादहो, आदव मीन्स होता है बिगिनिंग, मीन्स शुरुआत करना दोस्तों। तस्मात् त्वम इंद्रियादो नियम या भर्तर्षभः, हे अर्जुन, हे भर्तर्षभा, हे भरतवंशी अर्जुन, इनको तुम मन और बुद्धि के चक्कर में ही मत पड़ो, तुम यहाँ से शुरू कर दो। तस्मात् त्वम इंद्रियादो मतलब आप अपनी इंद्रियों पर पहले कंट्रोल करना सीख लो। आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं इन पे नियंत्रण करना सीख लो। ज्ञान इंद्रियां क्या है? आँख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। आप इन आँख से, इस कान से, इस नाक से वही चीज़ देखो, सूंघो, सुनो जो आपके काम की है, वरना मत देखो, मत सुनो, मत उसका स्वाद लो। जो काम का नहीं है तो मत स्वाद लो, ठीक है? मत देखो उसको, मत सुनो उस बात को जो आपके काम की नहीं है, जो आपके लक्ष्य में बाधा बने हो, ऐसी चीज़ को देखो ही मत। तो कहते हैं तस्मात् इंद्रियादो, आप अपनी इंद्रियों से शुरुआत करो। ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को आप नियंत्रण में रख लो। नियम या भर्तर्षभा मतलब आप अपने नियम से रेगुलेट, इनको रेगुलेट करना सीख लो। जैसे पंखा होता है ना, उसमें वॉल्यूम लगा होता है, मीन्स रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेट पंखे को करने के लिए, कम और ज़्यादा करने के लिए। अभी ठंड हो गया तो कम कर लिया, थोड़ा कम पे चला लिया, गर्मी हो गई तो बढ़ा लिया। अगर रेगुलेटर ना हो तो क्या होगा? गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या? गाड़ी घुस जाएगी खाई में, बस एक्सीडेंट होगा, आदमी खत्म। तो इसीलिए इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखो ताकि आपसे कोई बुरा कार्य ना हो। तो पहले इंद्रियों से शुरुआत करो। आँख से वही देखो, कान से वही सुनो, नाक से वही सूंघो, जीवा से वही स्वाद लो, त्वचा से उसी चीज़ को स्पर्श करो जो तुम्हारे कार्य की है। नहीं है तुम्हारे काम की तो मत देखो उसको, मत सुनो, मत चखो उसको, मत स्पर्श करो उसको, ठीक है? तो जब आप इंद्रियों से ये सब काम करना सीख जाओगे तो फिर
अंदर क्या जाएगा, अच्छा ही अच्छा जाएगा। अब जो अंदर जाएगा अच्छा, तो अंदर जो भरा हुआ, जो पहले भर चुका है उसका छोड़ दो, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी से शुरू कर दो, इंद्रियों को रेगुलेट करना सीख लिया, इंद्रियां रेगुलेट हो जाएंगी तो आपके अंदर सब अच्छा ही अच्छा जाएगा। और जब बाहर से अंदर अच्छा जाएगा तो अंदर भी जो कचरा भरा हुआ है वो भी धुल के साफ हो जाएगा। दोस्तों वो धुल के साफ हो जाएगा तो आप अपने आप को पाएंगे। मैंने जैसे कि शुरुआत की थी, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाए, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से दोस्तों अपने आप को स्वस्थ पाएंगे और अपना जीवन धन्य बना लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।